हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, गिवन द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम आर 13.6 एंड 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the valence electron of the lithium atom may be estimated in terms of proton charge ES। तो ये क्वेश्चन TIE फॉर 2011 में पूछा गया था। तो इसमें हमें कहा गया है कि हाइड्रोजन और लिथियम एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हमसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिथियम एटम। तो ये क्वेश्चन लिथियम एटम का है। तो लिथियम एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लिथियम एटम है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s1। तो उसमें जो 1s ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो अगर बात करें लिथियम एटम की तो उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन रहेंगे और 3 न्यूट्रॉन रहेंगे और इसके 1s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो ये 1s ऑर्बिट हो जाएगा और 2s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिथियम एटम। तो ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है ये हमें एवेल्यूएट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे बोर मॉडल इम्प्लीमेंट करना होगा और बोर मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के रूप में डील करना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे जो 1s ऑर्बिट है और जो न्यूक्लियस है उसको हम एक सिंगल एंटिटी मान लेंगे या फिर हम इसको कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, इफेक्टिव या मॉडिफाइड न्यूक्लियस। सो दिस इज नोन एज इफेक्टिव और हम कह सकते हैं इसको मॉडिफाइड न्यूक्लियस। with the nuclear charge is equals to Z effective into E, where E is the charge of proton। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में लिथियम एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है विच इज़ 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जो लिथियम एटम है उसके लिए बोहर मॉडल से जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा उसमें ये जो वैल्यू है 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको रख देंगे और वहाँ से हम Z इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लेंगे एंड आफ्टर दैट हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल बोर मॉडल के हिसाब से जो nth लेवल की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का En विच इज़ प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो अगर लिथियम एटम के लिए बात करें तो यहाँ पे हम Z इक्वल्स टू Z इफेक्टिव रखेंगे और N इक्वल्स टू हम यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2s इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सो फॉर lithium atom Z equals to Z effective और N equals to हो जाएगा 2। सो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी फॉर लिथियम एटम इज इक्वल्स टू प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z effective स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। N स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिथियम एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है विच इज़ 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ से Z इफेक्टिव स्क्वायर हो जाएगा 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 डिवाइडेड बाय
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और 5.39 इंटू 4 हो जाएगा 21.56 एंड डिवाइडेड बाय 13.6। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो Z इफेक्टिव स्क्वायर हो जाएगा 1.58, ठीक है। तो Z इफेक्टिव हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.58। सो फाइनली यू विल गेट Z इफेक्टिव इक्वल्स टू 1.26। तो ये तो Z इफेक्टिव हो जाएगा। सो द इफेक्टिव nuclear charge experienced by the 2s electron is equals to Z effective into E, which is equals to 1.26 E. Okay, so the correct answer is option number C.